नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शनिवार 25 जून से फिर शुरू होगा। सरगुजा संभाग के जशपुर और कुनकुरी विधानसभा के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय लोगों की जरूरत और मांग के आधार पर घोषणाएं भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार 20 जुलाई से 27 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। इस बार मानसून सत्र में केवल 6 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मानसून सत्र में इस बार कोरोना संबंधित कोई प्रतिबंध की जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से बीते गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार जुलाई के तीसरे सप्ताह में 20 जुलाई से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जो कि शनिवार और रविवार को विधानसभा की छुट्टी के चलते 27 जुलाई तक केवल 6 दिन की होगी। मानसून सत्र पहले भी 1 सप्ताह तक के होते थे, लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है कि कम से कम 10 बैठकें होनी चाहिए। जनहित से जुड़े इतने मुद्दे हैं कि उसके लिए समय कम है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं इस बार छोटे सत्र में जोरदार हंगामा हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देख करके मैंने कहा था कम से कम 10 सीटिंग होनी चाहिए। और अधिसूचना जारी होने के पूर्व मैंने मांग किया था इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से, कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। खाद की समस्या, बीज की समस्या, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी, गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। मानसून सत्र में राज्य सरकार अपने प्रस्तावित कार्यों को सदन के पटल पर रखेगी। वही कयास है कि शासकीय कार्य के बाद जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि बजट सत्र से ही विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आ रही थी। वही संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि अगर विपक्ष सत्र आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि उनके पास मुद्दे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य, जितने दिनों के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उस दिन भी विपक्ष सदन में चर्चा नहीं कर पाता। विपक्ष हमेशा भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ कर के चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। माने 13 सत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है। वो सदन में ही उपस्थित नहीं रहते तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूँ बेहद हास्यास्पद है। प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है उससे ये समझा जा सकता है कि इस बार मानसून के साथ खरीफ फसल की तैयारी में किसान जुट गए हैं। लेकिन पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी खाद की किल्लत सामने आ रही है। इससे किसान परेशान है। वही इस बार किसानों के सामने खाद के अलावा डीजल की भी समस्या हो रही है। पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण खेती में देरी हो सकती है। इन मामलों पर बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी। फिलहाल जनहित के इन मुद्दों को पक्ष और विपक्ष कितनी संजीदगी से लेते हैं ये तो सत्र के दौरान ही पता लग पाएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में कैंपा मत से वन क्षेत्रों में कराए जा रहे नरवा विकास योजना के कार्यों की समीक्षा की। बता दें, वन क्षेत्रों में भू जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 8000 नरवा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य दिया गया है। 6395 नरवा को उपचारित किया जा रहा है। इनमें से लगभग 2800 नरवा का कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिट फंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को रायपुर पुलिस ने सभी चिट फंड कंपनियों के एजेंटों को तलब किया और उनसे कंपनियों के संबंध में आवश्यक जानकारी भी ली। छत्तीसगढ़ चिट फंड अभिकर्ता जो संघ है, उनके जो समस्त पदाधिकारी है, उनका आज एक बैठक आयोजित जिला रायपुर में किया गया था। इसमें मूलतः बैठक का उद्देश्य कई प्रकरण ऐसे हैं चिट फंड के जिसमें जो कंपनियों के जो संपत्ति की जानकारी अपने को नहीं मिल पाई है और उनके संबंध में चूंकि ये सभी किसी न किसी कंपनी का एजेंट के रूप में बहुत पहले कार्य किए हैं, इनको कोई जानकारी इनके पास है, इसलिए बैठक आयोजित करके इनसे जानकारी लिया गया। इसके अलावा साथ ही साथ जो अभी तक के जिला लेवल में जो चिट फंड के जो कंपनी है उनके विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध होने या जो संपत्ति की जो जानकारी मिला है उसके संबंधी जो भी कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में अद्यतन जानकारी भी इसको अवगत कराया गया है। इसके अलावा जो कुर्की की प्रक्रिया के बाद धन वापसी के लिए जो निवेशकों को से संपर्क करने के संबंध में जो जानकारी देना और ऑनलाइन जो फॉर्म जमा करना, इस संबंध में इनको विस्तार रूप से आज बैठक आयोजित करके चर्चा किया। इसमें जो पूरे छत्तीसगढ़ के जो वुमेन में इनका जो अभिकर्ता है लगभग 25 से 30 लोग सम्मिलित हुए थे और इनके जितने भी क्वेरी था जो भी इनके समस्या पर उससे भी अवगत होकर के सभी को लेखबद्ध किया गया और इससे संबंध में आगे जो भी इनके द्वारा सुझाव मिला है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ संपत्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा इनसे जानकारी मिला है जिसको आगे वाले जो प्रकरण में शामिल करके कुर्की में सम्मिलित किया जाए। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना में रुकावट समेत कई मांगों को लेकर निगम भाजपा पार्षद दल और बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान भाजपा पार्षद और कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा। प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर भाजपा के पार्षद और तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम के सामने का ये पूरा माहौल है जहां पर भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनके साफ तौर पर कई सारी मांग है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है उसकी मांग ये कर रहे हैं। साथ ही साथ कई एरिया में साफ सफाई और तुम्हारे द्वारा मिलने वाले आवेदन का निराकरण सहित तमाम मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे नगर निगम प्रांगण में धरना दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, शहर में जल भराव को लेकर के, अमृत मिशन योजनाओं को लेकर के, शहर में लाइट की व्यवस्था उसको लेकर के आज हम लोग सब यहाँ धरना दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं महापौर जी अपने वादे से मुकर रहे हैं, किसी भी काम को वो ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र शासन की योजना अमृत मिशन है, आवास योजना है, उसको ढंग से अमली जामा नहीं पहना पा रहे। पर्याप्त तो पैसा मिलने के बावजूद भी राज्य शासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही और कहीं न कहीं महापौर जी भी अपने कार्यों में फेल हो रहा है। सिर्फ एक वार्ड तक के सीमित हो चुके हैं। उनको पता होना चाहिए कि पूरे शहर के महापौर है, सिर्फ अपने वार्ड को चमकाने में लगे हुए हैं, जिसका आज हम लोग का विरोध करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं त्रिचंद सुंदरानी, वो यहाँ पर मौजूद है। केदार गुप्ता जी मौजूद है, उनसे ही जानना चाहे कोशिश करेंगे किस तरह के यहाँ पर नगर निगम की नीतियां शहर में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। केंद्र से आए पैसों से ही चौक चौराहे का निर्माण हो रहा है और उसमें 50 से 60% तक का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके विपरीत गरीबों के लिए जो फंड प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आए हैं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वो पैसा पूरा दबा दिया गया है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। गरीबों का मकान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जल धन योजना जो जल घर घर पहुंचाना था उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। निश्चित रूप से पूरा रायपुर शहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और इसके लिए नगर निगम के महापौर और यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है, इसलिए आज धरना दिया गया है। ये क्या रणनीति है? जब तक के ये सुनिश्चित नहीं होगा कि रायपुर शहर साफ सुथरा और पेयजल इनको पर्याप्त मिलेगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, तब आगे की रणनीति बना के और भी आंदोलन किए जाएंगे। ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं नगर निगम की, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर? देखिए, नगर निगम की कार्य प्रणाली से पूरी शहर की जनता त्रस्त है। आज शहर की जनता का आक्रोश यहाँ पर है। जो विभिन्न कार्य है, जो नगर निगम का जो मूल दायित्व है, बिजली, पानी, सड़क, वो देना छोड़कर नए नए रोज ऐप लॉन्च कर रही है, जिसके माध्यम से कुक, बढ़ाई आदि की सुविधा देने की बात कर रहे हैं। क्या ये नगर निगम का मूल कार्य है? अवैध कब्जों का पूरा संरक्षण प्राप्त है शासन और प्रशासन का। पहले पैसा खाकर अवैध निर्माण कराए जाते हैं, उसके बाद फिर पैसा खाकर उसका निमित्तीकरण किया जाता है। रायपुर की जनता को एक साजिश के तहत शासन के साथ मिलकर नगर निगम है वो छल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं, जिसे मात्र 25,000 में उनको देना है, इसे राज्य की सरकार है वो 3,25,000 रुपए देकर आवंटित कर रही है। नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भाजपा के, जनता का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। ये पूरी जनता की समस्या है और पूरी जनता की समस्या को लेकर पूरा हमारा संगठन हमारे साथ आया है। आप समझ सकते हैं कि शहर की जनता नगर निगम से कितनी त्रस्त है। आगे क्या रणनीति? अगर हमारी बात की अनसुनी हो गई तो हम वार्ड स्तर पर जाकर इसी प्रकार का धरना देंगे और नगर निगम को किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं चलने देंगे और नए प्रशासन के इशारे पर चलने देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम जो जनता है, रायपुर के भाजपा के नेता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से लगातार नगर निगम प्रशासन का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा ना पहनाए जाने का सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है और सीधा सीधा यह कहना है कि अगर ये जिस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो आगे बड़ा आंदोलन और भाजपा के नेता का नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ महासमुंद में 2 दिन पहले हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा। बता दें 22 जून को सेल्समैन बनकर कुछ लोगों ने घड़ी व्यापारी से नेशनल हाईवे में 9 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने घड़ी दुकान की गाड़ी चलाने वाले पूर्व वाहन चालक समेत 5 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि वाहन चालक इस कांड का मास्टरमाइंड था। दुर्ग के शिवनाथ नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। बरसात के मौसम में अप्रिय घटनाओं से बचाव, जनधन के नुकसान से बचाव के लिए ये मॉक ड्रिल कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की उपस्थिति में की गई। डिज़ास्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है, इसी के लिए आज ये एक्सरसाइज किया गया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ की स्थिति में लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, डूबने
कि अगर कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो उसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में एक डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ संयुक्त रूप से किया गया। इससे पूर्व जो है हमारा एक मॉकड्रिल था कि अगर बाढ़ आपदा की अगर स्थिति निर्मित होती है जिले में या संभाग में, तो हमारी SDRF और NDRF की टीम दोनों संयुक्त रूप से जो है किस तरह से लोगों का बचाव करेंगी, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है, और हमारे इक्विपमेंट क्या क्या हैं उनको अपन चालू करके उनका एक तरह से रिहर्सल करके देख रहे हैं कि हमारे उपकरण जो है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिला में खनिज विभाग ने अवैध कोल डिपो में छापा मारा है। खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को देखते ही कोल डिपो के कर्मचारी फरार हो गए। ये कार्रवाई चांपा थाना इलाके के उच्च भिट्टी गांव में की गई है। डिपो से 40 लाख रुपए के 300 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में किसानों को खाद बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यूरिया DAP को बाजार में अधिक कीमत में बेचा जा रहा है। किसानों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने 27 कृषि केंद्र संचालकों को नोटिस दिया है और 6 कृषि केंद्र को सील करने की कार्रवाई की है। किसानों को अमानक स्तर का किसी प्रकार का खाद बीज मतलब ना मिले, इसके पूर्व जो है ना हम लोग अपने विकासखंड और सब डिवीज़न स्तर जो कृषि विभाग का है उस स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार इसमें कल तक जो है 27 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हुआ है, जिसमें कार्ड बताओ नोटिस के साथ 3 प्रतिष्ठानों को सील बंद किया गया है। कोयली बेड़ा के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। आप भी जाइए, आपने जाना, आपसे ले गए। बेमेतरा जिला के मोहरेगा सरकारी स्कूल से बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ के बच्चों ने अपने शिक्षक को पहचानने से ही इनकार कर दिया। बताया गया है शिक्षक आशुतोष पांडे स्कूल नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरा वेतन ले रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्कूल नहीं आने के बाद भी ड्यूटी रजिस्टर पर बाकायदा उनके साइन है। 16 जून से आप स्कूल लगातार आ रहे हैं। कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ। आर्ट्स पढ़ाते हैं। इसमें से आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? अभी स्कूल खुला सर। हाँ, नहीं तो जून से भी 2-3 दिन में पढ़ाया हो, आप नहीं पढ़ाया? हाँ, क्लास स्टार्ट कहाँ हुआ? अभी कम से बुक अभी आज बांटे हम तो आप इसमें जनवरी में भी तो आप यहीं थे ना, पतवार में? यहाँ था मैं जनवरी में थे। जनवरी में किसी बच्चे को पढ़ाया हुआ? स्कूल उसमें कहाँ चल रहा था? पेपर ऊपर जब ये पेपर में आए थे। आर्ट्स वाले कौन से बच्चे इसमें जो पेपर दिला रहे थे? अच्छा, ये लोग पहचानते हैं आप लोगों को? आपको? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? देखिए कौन पहचानता है, कौन नहीं पहचानता। यहाँ 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे में से 2 बच्चे भी पहचानता होगा सर आपको। अगर आप 2 दिन भी स्कूल आए होंगे तो पहचानते होंगे बच्चे। बाइट दिए उसको पहचानते हो आप लोग? नहीं सर। कौन है वो? पता नहीं सर। आज ही पता चला। आज पहली बार देखे हैं सर उसको। पहली बार देखे हो आप? यस सर, आज से पहले कभी नहीं देखे। स्कूल कब से खुला है आप लोगों का? 16 जून से। सर एक बार भी मिले हैं आप लोगों से? नहीं सर। आप लोग बताइए। हमने तो कभी उनसे बात ही नहीं की, उनसे मिले भी नहीं है ना। वो हमारे क्लास में आते थे, क्लास कभी कभार लगती थी तो भी नहीं आते थे वो। आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे कौन कौन है? मैं हूँ सर। आप लोग पेपर दिलाओ यहाँ पर? हाँ दिलाया। पेपर में किनका ड्यूटी लगा था? पेपर में श्वेता मैम, टंडन मैम, साहू मैम। अभी जो सर यहाँ पर खड़े थे उनकी ड्यूटी लगी थी? नहीं सर। कौन है जानते हो आप? नहीं सर। उनका कहना है आपके टीचर हैं वो। पता नहीं सर, हम तो जानते ही नहीं है। इधर टका। ये शिकायत तो मेरे संज्ञान में फिलहाल नहीं है, और शिकायत आई है तो इसकी विधिवत जांच करा के जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोरबा जिले के आमा टिकरा गांव में बीते 23 जून को
महुआ तिहार के अवसर पर बकरा भात भोज में खाने के बाद कई ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। वहीं सेहत अधिक खराब होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की जानकारी होते ही स्वास्थ्य अमला आमा टिकरा गांव पहुंचा और पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आमा टिकरा ग्राम पंचायत है, उसमें एक देव भट्टी करके एक जगह है जहाँ पे कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, जिसमें कल रात में हमारे पास में सूचना आई तो हमारी जो जटका पीएससी की टीम है वो गई थी। आज हम और जिला प्रशासन से हमारे एसडीएम साहब भी गए थे और अभी जो स्थिति है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जो लोग भी हैं उन लोग को हम लोग ने हमारे पीएससी में ला के एडमिट किया हुआ है, सभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उल्टी दस्त की शिकायत है तो हमने अपनी टीम भेजी और जटगा क्षेत्र के अस्पताल के डॉक्टरों को भी भेजा, तो पता चला कि उल्टी दस्त की जो शिकायत है वो सही पाई गई है। और इसका जो सोर्स पता किए तो सोर्स पता करने में पता चला कि गांव के लोगों ने भोज किया था बकरा भात, तो उसी में कुछ इन्फेक्शन के कारण में इनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। तो अभी तक वर्तमान में हम लोग यहाँ पर 9 मरीजों को शिफ्ट किया गया है पोड़ी पुरोड़ा के अस्पताल में। जटगा के अस्पताल में भी 9 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे करके 9, 18 हो गए और कुछ हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के और जो क्षेत्र के गए हैं वो बीच रास्ते में भी कई लोग 1-2 लोगों को भेज रहे हैं अस्पतालों में जिनकी तबीयत खराब हो गई है। तो हम लोगों ने उपचारित किया है। अभी लोगों की जो स्थिति है धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। कवर्धा जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां के स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कई क्लास को पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला बोड़ला विकासखंड में सामने आया, जहां शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जोगी कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिला में शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। जिला के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे एकल शिक्षक है। आज हम बोड़ला विकासखंड आए हुए थे। बोड़ला विकासखंड में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देके बताया गया कि यहाँ के 38 ऐसे प्राथमिक स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक है, 8 ऐसे मिडिल स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक है। इसी तरह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, आत्मानंद स्कूल, वहाँ भी टीचरों की कमी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती की जाए, शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। यदि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन से होगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जिला के जो विधायक है वो खुद एक मंत्री है। यदि मंत्री जी को यहाँ के बच्चों की भविष्य की चिंता है, यदि मंत्री जी को यहाँ के जिले वासियों की चिंता है, तो यहाँ पे स्कूलों में शीघ्र ही शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति करें ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। कोविड काल में 2 साल लगातार स्कूल बंद रहा है, बच्चों का स्तर लगातार घटा है। अब बच्चों का स्तर भी लाना है और यदि स्कूल बंद रहा तो कैसे बच्चों का भविष्य बन पाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे कुर्सी में बैठे हुए हैं और कुर्सी में बैठे हुए सिर्फ कुर्सी की ही मजे ले रहे हैं। उन्हें पूर्व तैयारी किसी भी प्रकार का नहीं था। यदि वो पूर्व तैयारी कर लेते तो जितने स्कूल खाली हैं शिक्षकों से, वो स्कूल कम से कम शिक्षकों से युक्त हो जाता और आज हमारे जिले के पूरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती। जांजगीर चांपा जिले के डुमरपारा गांव के सरपंच पर पंचायत राशि के लगभग 11 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। 5 माह पूर्व हुई एक जांच में यह गड़बड़ झाला सामने आया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से सरपंच को खुली छूट मिल गई है। अब इसे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कहें या दोषियों पर मेहरबानी, फिलहाल अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सचिव सरपंच द्वारा जो 15 वित्त के राशि है ओकर घोटाला किए गई से जेकर हमन जांच करवावे एसडीएम साहब दे रहे हैं। जांच हुई और जांच होने के बाद सबूत भी पाए गए हैं, अनियमितता पाए गए हैं, सबूत सामने हमन के। फिर भी आज तक तो कोई प्रकार के में कार्रवाई नहीं करे हैं और ना ही ओकर वित्तीय अधिकार ला समाप्त करे हैं। तो हम तो ये चाहते कि ओकर तत्काल वित्तीय अधिकार ला समाप्त करें और त्वरित कार्रवाई करें। इसमें जितने भी कार्य करवाया गया है सरपंच के द्वारा कराया गया है और
DSC के माध्यम से भुगतान कराया गया है। तो चेक वगैरह जो जारी होता है उसमें तो आपका भी साइन रहता है, तो इसमें क्या आपकी भी गलती है? अब मैं दबाव पूर्ण कराया गया था। किसानों को अमानक स्तर का किसी प्रकार का खाद बीज मतलब ना मिले, इसके पूर्व जो है ना हम लोग अपने विकासखंड और सब डिवीज़न स्तर जो कृषि विभाग का है उस स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। इसमें कल तक जो है 27 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हुआ है, जिसमें कार्ड बताओ नोटिस के साथ 3 प्रतिष्ठानों को सीलबंद किया गया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में महिला आयोग के संभागीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बैठक लेकर मानव तस्करी रोकने समेत महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने को कहा। ये पहला मौका है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय का हम लोग यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। वैसे हमारा एक कार्यालय जांजगीर में भी शुरू हुआ है, जहाँ पर हमारी सम्मानित सदस्य बैठती हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि ये मुख्यालय से काफ़ी दूर है अंबिकापुर संभाग, सामान्यतः यहाँ के भी शिकायतकर्ता वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ से भी आने में दिक्कत होती है। तो अब संभागीय कार्यालय यहाँ पर खुल जाने से और चूँकि यहाँ पर माननीय सदस्य यहाँ पर हैं तो लोगों को त्वरित न्याय मिल पाएगा। पीड़ित महिलाओं के पक्ष में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था भी और बढ़ाई जाएगी। हम अपने आयोग से जो भी सुविधाएं हैं वो भी हम यहाँ पर मुहैया कराएंगे और यहाँ के महिला बाल विकास के अधिकारी भी इनके साथ में जुड़ेंगे और एक अच्छा महिला सेल यहाँ पर बनेगा और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं को तुरंत न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब और हमारे महिला बाल विकास के सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी सदस्य नीता विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि यहाँ से महिला आयोग के कामों को एक नया आयाम मिल पाएगा। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। दल में 15 हाथी होने की बात कही गई है, जिसके चलते ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बताया गया है कि गज दल वर्तमान में मेहता पॉइंट्स में डेरा डाले हुए हैं। वन विभाग लगातार इन पर निगरानी रखे हुए है। इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।